गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम एनाटॉमी सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक नर्वस सिस्टम में जो टॉपिक लेके आए हैं वो है साइनेप्स। साइनेप्स क्या होता है इसके बारे में डिस्कशन, और न्यूरोमस्कुलर न्यूरो ट्रांसमिशन क्या होते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस क्या होता है, उसके बारे में आज हम इस क्लास के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं साइनेप्स से। साइनेप्स क्या होता है? साइनेप्स होता है, इसके अगर हम डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन की बात एक साथ करें तो साइनेप्स होते हैं जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स। दो न्यूरॉन के बीच का जो जंक्शन होता है, जो दोनों के मिलने का जो जगह होता है, उसको साइनेप्सिस बोलते हैं, जो कि एनाटॉमिकली नो कंटिन्यूएशन ऑफ एनाटॉमिकली, मतलब एनाटॉमिकली वो क्या है, एक दूसरे के साथ में जुड़े नहीं रहते हैं, लेकिन फिजियोलॉजिकल वो क्या एक दूसरे के साथ में कंटिन्यू रहते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि दो न्यूरॉन्स का जो जंक्शन होता है, दो न्यूरॉन एक दूसरे से मिलते हैं, वो जंक्शन जो कि एनाटॉमिकली मतलब वो जुड़े नहीं रहते हैं, लेकिन फंक्शनली यानी फिजियोलॉजिकली वो एक दूसरे के साथ में अटैच रहते हैं, जुड़े रहते हैं। अब हम बात करें तो साइनेप्सिस की, तो ये जो खाली स्पेस है, इस खाली स्पेस को क्या बोलेंगे हम? साइनेप्स। क्या बोलेंगे? साइनेप्स। ठीक है, ये जो खाली स्पेस है इसको साइनेप्स बोलेंगे। और इससे जो पहले वाला न्यूरॉन है, इससे पहले शुरू का जो जो इसके साथ में जुड़ रहा है, तो इसको बोलेंगे प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। क्या बोलेंगे? प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। और इसके बाद का जो न्यूरॉन है, जो इसके बाद में जो जुड़ रहा है साइनेप्सिस के बाद में, इसको बोलेंगे पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। ठीक है क्लास, यहां तक समझ आया आप सभी को कि साइनेप्सेस क्या होते हैं? जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स। दो न्यूरॉन्स के बीच में जो जंक्शन होता है, जो कि एनाटॉमिकली कंटिन्यूएशन में नहीं रहता है, लेकिन फिजियोलॉजिकल वो कंटिन्यू रहते हैं। ठीक है, फिजियोलॉजिकल एक दूसरे के साथ में जुड़े रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक जो समझ आई है बात, और इसके बाद में मैं इनके अलग अलग क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कशन इस क्लास में करते हैं। तो नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ साइनेप्सिस। साइनेप्सिस को दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है। पहला है बेस्ड ऑन एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। बेस्ड ऑन एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के बारे में हमने डिस्कशन करना है। सबसे पहले इसके अंदर अगर हम बात करें तो एक्सोनिक साइनेप्सिस। एक्सोनिक साइनेप्सिस का मतलब क्या हुआ? ये कैसे क्लासिफाई कर गए कि एक्सोनिक साइनेप्सिस वे होते हैं जिसका एक न्यूरॉन का जो एंड न्यूरॉन का पार्ट होता है, जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन होता है, उसका एंड पार्ट एक्सोन हो, एक्सोन के साथ में, और जो स्टार्टिंग पार्ट होता है वो भी क्या हो? एक्सोन हो। मतलब एक्सोन के साथ में अगर एक्सोन जुड़े होते हैं, वैसे साइनेप्सिस क्या कहलाएंगे? एक्सोनिक साइनेप्सिस। बी हम बात करते हैं एक्सो डेंड्रिक एक्सोडेंड्रिक साइनेप्सिस। ये क्या होते हैं? जो एंड पार्ट होता है एक्सोन होता है, और दूसरा जो स्टार्ट पार्ट होता है यानी पोस्ट साइनेप्टिक जो पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट है वो क्या होता है? डेंड्राइट। ठीक है,
क्योंकि जो इम्पल्स आते हैं वो इम्पल्स हमारे जो डेंड्राइट्स कैरी करते हैं, और कैरी करने के बाद में न्यूरॉन्स के थ्रू, वो एक्सोन के थ्रू लास्ट पार्ट जो टर्मिनल बटन की बात हमने की थी न्यूरॉन के अंदर, उस टर्मिनल बटन्स में आते हैं। यहाँ पर आने के बाद में इनका जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के थ्रू बाद में इसके अंदर वो चेंज इसके अंदर चले जाते हैं, और इससे जाके वो डीपोलराइजेशन के थ्रू वो आगे की तरफ और कैरी करते हैं इम्पल्सेस को। थर्ड हम बात करते हैं एक्सो सोमैटिक एक्सोसोमैटिक साइनेप्सिस। एक्सोसोमैटिक साइनेप्सिस थर्ड वन जो साइनेप्टिक होते हैं, जो बहुत रेयर मिलते हैं, वो होते हैं एक्सोन के साथ में किसका जुड़ना, सोमा का। सोमा मतलब सेल बॉडी, हमने बात की थी सेल बॉडी, सीधी डायरेक्ट सेल बॉडीज, जो न्यूरॉन्स के जो सेल्स बॉडीज होती हैं, ये न्यूरॉन हो गया, इसके साथ में डायरेक्टली कोई न्यूरॉन का जो एक्सोन पार्ट है डायरेक्टली जुड़ा होता है, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है एक्सोसोमैटिक साइनेप्सिस। तो ये हमने तीन इसके क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमने किया। अब हम बात करते हैं बेस्ड ऑन फंक्शनल फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बारे में। फंक्शनल बेस्ड ऑन फंक्शन, फंक्शन के अकॉर्डिंग, फंक्शंस के अकॉर्डिंग ये कितने रूप में क्लासिफाई किया गया है, ये दो तरीके से क्लासिफाई किया है। पहला है हमारा इलेक्ट्रिक साइनेप्सिस। इलेक्ट्रिक साइनेप्सिस का मतलब है जो इंपल्स है, फिजियोलॉजिकल का मतलब हो गया फंक्शन, कैसे फंक्शन कर दिए, जो इंपल्स जा रही हैं वो इलेक्ट्रिक इंपल्स होती हैं, और वो इलेक्ट्रिक इंपल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जा रही है। उस कंडीशंस में जो गैप होता है, गैप साइनेप्सिस मिलते हैं, यहाँ पर गैप जंक्शन होता है, उस गैप जंक्शन के थ्रू, गैप जंक्शन के थ्रू क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रिक इंपल्स है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के अंदर वो क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। तो ये पहला हो गया इलेक्ट्रिक साइनेप्सिस। सेकंड हम बात करते हैं दूसरा, तो दूसरा है केमिकल साइनेप्सिस। केमिकल साइनेप्सिस की हम बात करें तो केमिकल साइनेप्सिस के अंदर केमिकल चेंजेस, केमिकल जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यानी एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के अंदर जब केमिकली रिलीज होने की वजह से, यहाँ पर केमिकल अगर रिलीज होता है और केमिकल का एक्सचेंज होता है, जैसे न्यूरोट्रांसमीटर हो गए, वो भी केमिकल्स होते हैं। अगर न्यूरोट्रांसमीटर का यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर का एक्सचेंज हो रहा है तो वो केमिकल साइनेप्सिस के अंदर आते हैं, जो केमिकल्स के चेंजेस की वजह से होते हैं, केमिकल के आदान प्रदान या ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से होते हैं। तो ये थे हमारे कुछ क्लासिफिकेशन ऑफ साइनेप्सिस के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं ये किस तरीके से वर्क करता है, मतलब इसका फिजियोलॉजी, फंक्शन ऑफ साइनेप्सिस। फंक्शन ऑफ साइनेप्सिस, तो साइनेप्सिस का फंक्शन बहुत एक अच्छा टॉपिक है इसके अंदर। देखिए साइनेप्सिस का मतलब तीन प्रोसेस होती है, इसमें तीन जो प्रोसेस है, उन तीन प्रोसेस के अंदर अलग अलग इवेंट्स होते हैं, उसकी हम बात करेंगे। फर्स्ट प्रोसेस होता है प्री साइनेप्टिक, ठीक है, प्री साइनेप्टिक में होती है फर्स्ट प्रोसेस। तो प्री साइनेप्टिक के अंदर जो प्रोसेस होती है उसका हम डिस्कशन कर लेते हैं। फर्स्ट होता है एक्सोन से अराइज होते हैं, एक्सोन से मतलब जो इंपल्स वहां से आई है, एक्सोन के अंदर आई है, तो अराइज फ्रॉम, यहां से स्टार्ट करते हैं, अराइज फ्रॉम एक्सोन, अराइज फ्रॉम एक्सोन इंपल्सेस, इंपल्सेस बोल लो या फिर डीपोलराइजेशन बोल लो। डीपोलराइजेशन मतलब कंडक्शन या कंट्रैक्शंस हो सकते हैं, जो यहाँ पर इंपल्स यहाँ आ रही है, तो इंपल्स को आगे की तरफ भेजने का क्रिया, जो इंपल्स का आने का क्रिया होता है, वो क्या होता है, इसके द्वारा डीपोलराइजेशन के थ्रू होता है। जो ये इंपल्स आया यहाँ पर, इंपल्स आने के बाद में फ्लो चार्ट के अंदर हम चलते रहेंगे,
इम्पल्स आने के बाद में यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर कैल्शियम चैनल्स होते हैं, कैल्शियम होते हैं। तो कैल्शियम चैनल ओपन एंड मिक्स विद एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, सेल्स के अंदर से कैल्शियम निकला और वो क्या पर मिल गए, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर आ गए। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर आ गए, आने के बाद में ये क्या करते हैं, यहाँ पर भी एक कैल्शियम चैनल्स होते हैं जो न्यूरॉन्स के अंदर जाने के लिए या फिर टर्मिनल बटन्स के अंदर जाने के लिए होते हैं, या प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स के अंदर जाने के लिए चैनल्स होते हैं। तो वो चैनल्स ओपन हो जाते हैं, यहाँ पर जो इम्पल्स आने की वजह से यहाँ पर ओपन हुए, ये चैनल ओपन होने की वजह से इन्फ्लक्स कैल्शियम इन द न्यूरॉन या फिर प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। ठीक है, इस प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर जब कैल्शियम इसके अंदर चला जाता है, कैल्शियम के चैनल से कैल्शियम चला गया इसके अंदर, कैल्शियम जाने के बाद में क्या होता है, एक प्रोसेस और होती है इसी के अंदर, फोर्थ वन में यहाँ पर नेक्स्ट लेवल पे मैं बताता हूँ आपको। जब कैल्शियम इसके अंदर आ गया, कैल्शियम आने के बाद में यहाँ पर होते हैं एसिटाइल कोलिन। ठीक है, एसिटाइल कोलिन होते हैं। ये एसिटाइल कोलिन क्या होते हैं, एक वर्टिकल पुट्टिकाएं के अंदर होती हैं। ठीक है, ये वर्टिकल पुट्टिकाएं होती हैं, इसके अंदर क्या भरे होते हैं, एसिटाइल कोलिन है। ये जो वर्टिकल पुट्टिकाएं हैं एसिटाइल कोलिन है। कैल्शियम चैनल आने के बाद में जो ये वर्टिकल पुट्टिकाएं हैं, ये साइनेप्टिक के लास्ट मेम्ब्रेन पर आ जाते हैं। ये सब कहाँ आ जाती है, मेम्ब्रेन, साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर आ जाती है। ठीक है, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के मेम्ब्रेन पर आ जाती है लास्ट वन में। ठीक है, ये ऐसे आ गए। ठीक है, और कैल्शियम इसके अंदर आने की वजह से क्या हो जाता है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन चालू करते हैं। तो एसिटाइल कोलिन वर्टिकल जो पाउच होते हैं वो क्या होते हैं, रीच टू प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये यहाँ पर मेम्ब्रेन पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, मेम्ब्रेन पे पहुंचने के बाद में जैसे ही कैल्शियम की वजह से वहां पर कॉन्ट्रैक्शन और होते हैं, वहां पर कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से ये वर्टिकल्स जो पाउचेस हैं ये क्या होते हैं, ब्लास्ट हो जाते हैं। वर्टिकल पाउच जैसे ब्लास्ट हो जाएंगे तो न्यूरोट्रांसमीटर इस साइनेप्सिस के अंदर आ जाता है। अब हमारा जो नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा वो नेक्स्ट प्रोसेस होगा साइनेप्टिक क्लाफ्ट। सेकंड वन है साइनेप्टिक। ठीक है, इस साइनेप्टिक के अंदर क्या आ गया, न्यूरोट्रांसमीटर्स, ये जो एसिटाइल कोलिन आगे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं एसिटाइल कोलिन। जो एसिटाइल कोलिन यहाँ आने के बाद में जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है उस पर एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स होते हैं। क्या होते हैं, एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स होते हैं। तो साइनेप्टिक के अंदर क्या लिखना है, सिर्फ लिखना है एसिटाइल कोलिन रिलीज इन साइनेप्टिक स्पेस। ठीक है, साइनेप्टिक स्पेस के अंदर आ जाते हैं। ये स्पेस है, साइनेप्टिक स्पेस है, इसके अंदर पहुंच गया। ठीक है, इसके बाद में हम थर्ड प्रोसेस की हम बात करते हैं, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। पोस्ट साइनेप्टिक जो प्रोसेस है उसके अंदर देखते हैं हम क्या होता है। जो एसिटाइल कोलिन रिलीज हुई थी, जो एसिटाइल कोलिन रिलीज हुआ था वहां से प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से, वहां पर ये इस जो रिसेप्टर्स हैं इसके ऊपर आके इन्फ्लक्स होने लगते हैं, इसके साथ में चिपकने लग जाते हैं। तो ये एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर पर एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर अटैच विद या कॉम्प्लेक्स विद एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन के साथ में क्या हो गए, ये अटैच होने लग गए, जैसे ये ग्रुप में आ गए। ठीक है, एक्स्ट्रा जो एसिटाइल कोलिन होते हैं ये वापस से उसी पोस्ट साइनेप्टिक प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर चले जाते हैं।
लेकिन जो बचे हुए जो न्यूरॉन्स के ऊपर आ चुके हैं, जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के ऊपर आ चुके हैं, वो क्या होते हैं चैनल, वो आगे की तरफ क्या करते हैं, जब रिसेप्टर एसिटाइलकोलिन के साथ में अटैच होता है तो ये क्या करते हैं, एक सोडियम चैनल को ओपन करते हैं। किसको? सोडियम चैनल को ओपन कर देते हैं। ठीक है, सोडियम चैनल जैसे ही ओपन होता है, सोडियम चैनल ओपन, ठीक है, और सोडियम चैनल जैसे ही ओपन हो जाता है तो यहाँ पर सोडियम चैनल ओपन होने की वजह से यहाँ पर जो इम्पल्सेस थे, जो ऊपर की इम्पल्स थी, यहाँ पर एक बार और एक इलेक्ट्रिक वेव की तरह या फिर एक केमिकल वेव की तरह, इम्पल्स की तरह डीपोलराइजेशन होने जाती है। डीपोलराइजेशन ऑफ पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। तो इस न्यूरॉन के अंदर भी एक डिपोलराइजेशन, जो ऊपर डिपोलराइजेशन हो रहा था वो अब सेकंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर डिपोलराइजेशन होने लग गया है। फिर इसके बाद में ये क्या इम्पल्सेस डाउनवर्ड जाती हैं, ये जैसे मान लीजिए डेंड्राइट्स हैं तो ये सोमा में जाएंगी या सेल बॉडीज के अंदर जाएंगी, फिर एक्सोन के थ्रू आगे की तरफ इम्पल्स को कैरी आउट करते जाएंगे। तो ये इस तरीके का जो प्रोसेस होता है इसे क्या कहेंगे हम, इसे हम बोलते हैं फंक्शंस ऑफ साइनेप्सिस, या फिर इसी को हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के रूप में देख सकते हैं। जैसे कि लास्ट जो न्यूरॉन है ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन लास्ट वन है एंड, और इसी के साथ में अगर यहाँ पर एक मसल्स होगी तो मसल्स के अंदर यही मसल्स के अंदर प्रोसेस होती है, यही मसल्स के अंदर प्रोसेस होने के बाद में जब सोडियम इसके अंदर आ जाएगा तो यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्शन चालू होंगे, और कॉन्ट्रैक्शन चालू होने की वजह से वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी। इसी तरीके का ये प्रोसेस है इस जंक्शन पे भी होता है। ठीक है, तो ये था जो साइनेप्टिक का जो फंक्शन था साइनेप्सिस का, हमने जो इस न्यूरॉन के इम्पल्सेस के बारे में बताया हमने। अब हम बात करते हैं कुछ न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में। न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं, ये केमिकल स्ट्रक्चर होते हैं, केमिकल होते हैं जो हमारे ब्रेन के अंदर रिलीज होते हैं, हमारे बॉडी के अंदर रिलीज होते हैं। ये केमिकल सब्सटेंस विच एक्ट एज ए मीडिएटर्स, ये जो केमिकल सब्सटेंस है ये क्या करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर ए केमिकल सब्सटेंस which act as a mediator of, मीडिएटर किसके मीडिएटर की तरह है, एक इंपल्स को जनरेट करने के लिए मीडिएटर्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस। किसी नर्व इम्पल्स को जनरेट करना, जनरेट करके उसको ट्रांसफर करना एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के अंदर, ये काम किसका है, किसका होता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स का होता है। ठीक है, अब इस न्यूरोट्रांसमीटर के हम क्लासिफिकेशन के बारे में या इसके जो अलग अलग टाइप्स हैं उसके बारे में बता देते हैं। देखिए इसके क्लासिफिकेशन की बात करें हम तो 3 ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है इसको। क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर, ठीक है, तो इसको 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। 3 ग्रुप की हम बात करें, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट है अमीनो एसिड, सेकंड है एमिनेज, और थर्ड वन है अदर्स। इसके अंदर जैसे हम एग्जांपल की हम बात करें, इसके अंदर आते हैं ग्लाइसिन, गाबा और ग्लूटामेट। ग्लाइसिन, गाबा और ग्लूटामेट इस अमीनो एसिड के अंदर आते हैं। सेकंड वन है
एमिनेज, एमिनेज के अंदर आते हैं एड्रेनलिन, और सेकंड है नॉर एड्रेनलिन। ठीक है, इसके अंदर ये आ जाएंगे, साथ साथ में डोपामिन, डोपामाइन और सेरोटोनिन। ठीक है, और अदर्स की हम बात करें तो अदर्स में हम जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया, एसिटाइलकोलिन हो गया, नाइट्रिक ऑक्साइड, एसिटाइल कोलिन, एसिटाइलकोलिन एंड नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ये कुछ न्यूरोट्रांसमीटर हैं जो हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एक दो और होंगे जिसका हम अदर क्लास के अंदर हम जिक्र करेंगे। तो इस तरीके से हमने इसका क्लासिफिकेशन एक इसके स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं, नाम के ऊपर डिपेंड किया हमने, ग्रुप के हिसाब से बताया। दूसरा हम फंक्शंस के हिसाब से भी हम बता सकते हैं कि ये फंक्शनली न्यूरोट्रांसमीटर कौन कौन से होते हैं। तो हम बात कर लेते हैं फंक्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर के फंक्शंस की हम बात करें तो पहला है एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर, दूसरा है इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, ये इनके फंक्शंस है। एक्साइटरी का मतलब होता है वे न्यूरोट्रांसमीटर जो नर्व इंपल्स को उत्तेजित करते हैं या फिर इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज। ठीक है, और इनहिबिटरी का मतलब वे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स नर्व इंपल्स को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। तो इसके ये दो फंक्शंस हैं। इस तरीके से हमने न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में भी थोड़ा सा देखा। आज की क्लास में इतना ही। आगे के क्लास में हम कुछ और नई चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को हम अपनी क्लास लेके आएंगे। आई होप ये क्लास आपको बहुत अच्छे से पसंद आई होगी। आगे आप अपने इस वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट एंड शेयर कीजिए। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। थैंक यू सो मच।